प्रायश्चित विधान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, बिल्ली, गोह, नेवला, साधारण पशु तथा मेढक की हत्या करने पर पापी व्यक्ति 3 रात्रि तक दुग्धपान के साथ ही पादकृक्ष व्रत का पालन करे। हाथी का वध करने पर मनुष्य को 5 नील बैलों का दान देना चाहिए। शुक पक्षी की हत्या करने पर 2 वर्ष का बछड़ा तथा क्रौंच पंछी का वध करने पर 3 वर्ष का बछड़ा दान देना चाहिए। गधा, बकरा और भेड़ की हत्या करने पर भी 1 बैल का दान दे। वृक्ष, गुल्म, लता तथा झाड़ी को काटने पर 100 बार गायत्री जप करे। मधु और मांस का भक्षण करने पर कृक्ष व्रत तथा अन्य शेष व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि गुरु के द्वारा प्रेषित शिष्य की मृत्यु मार्ग में हो जाती है तो गुरु 3 कृक्ष व्रत का पालन करे, किंतु गुरु के प्रतिकूल कार्य करने पर शिष्य के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने से ही शुद्धि हो जाती है। शत्रुओं को धान्य आदि तथा प्रीत आदि के द्वारा प्रसन्न करे। यदि किए जा रहे उपकार के बीच ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो उपकारी व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जो मनुष्य दूसरे को महापापी तथा उपपातकी का मिथ्या दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य जितेंद्रिय रहकर 1 मास तक केवल जल पीकर रहे और पाप मोचन मंत्र का जप करे। असत प्रतिग्रह कर लेने से जो पाप होता है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए 1 मास पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पयोव्रत करे। गोष्ठ में निवास कर गायत्री मंत्र के जप में परायण रहे। ऐसा करने से मनुष्य पाप विमुक्त हो जाता है। यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार आदि से वंचित भ्रातृ का यजन कराने वाला 3 कृक्ष व्रत का आचरण करके अपने उस पाप से मुक्त हो सकता है, ऐसे ही अविचारक क्रिया करने वाले के लिए भी यही प्रायश्चित है। वेद पिलापी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। शरण में आए हुए का परित्याग करने वाला भी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। गर्दभयान तथा उष्ट्रयान से गमन करने वाला 3 प्राणायाम करे। इसी प्रकार नग्न स्नान, नग्न शयन और दिन में स्त्री गमन करने पर भी 3 प्राणायाम से शुद्धि होती है। गुरुजनों को तू कहने तथा हूं इस प्रकार कहने से तथा वाद प्रतिवाद में ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य को जो पाप लगता है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए पापी मनुष्य को उस गुरु या ब्राह्मण को प्रसन्न कर 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण पर प्रहार करने के लिए उद्यत होने पर कृक्ष व्रत तथा प्रहार कर देने पर अति कृक्ष व्रत का पालन करना चाहिए। जिस निंदित आचरण के लिए प्रायश्चित विधान निर्दिष्ट नहीं है उसके लिए देश, काल, आयु, शक्ति और पाप पर सम्यक विचार करके ही प्रायश्चित का निर्णय करना चाहिए। शास्त्रकारों ने पाप विमुक्ति का यही समुचित नियम कहा है। गर्भपात तथा पति निंदा करना स्त्रियों के पतन के कारण है। ऐसी स्त्रियां अपने दोष के अनुसार शास्त्र विहित प्रायश्चित नहीं करती हैं तो उनका परित्याग ही उचित है। अन्यथा उन्हें अपने घर में जीवन यापन के लिए आवश्यक सामान देकर रखना चाहिए।
जो पाप विख्यात हो चुका है उसका प्रायश्चित गुरुजनों के परिषद के अभिमत के अनुसार ही करना चाहिए, किंतु जो पाप विख्यात नहीं है उसका प्रायश्चित गुप्त रूप से करना चाहिए।